हाथी खड़े खड़े सोते हैं। अफ्रीकी हाथियों का वजन लगभग 6000 किलोग्राम और ऊंचाई 3.2 मीटर होती है। वहीं एशियाई हाथियों का वजन लगभग 4000 किलोग्राम और ऊंचाई 2.7 मीटर होती है। हाथियों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। शेर को भले ही जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन वह गैंडे और हाथी से कभी भी लड़ना नहीं चाहता। बड़े कान होने के बावजूद भी हाथी की सुनने की क्षमता कमजोर होती है। अफ्रीकन हाथियों के कान भारतीय हाथियों के कानों से बड़े होते हैं। हाथी के दांत उसके जीवन काल के दौरान बढ़ते रहते हैं। हाथी की सूंड ऊपरी होंठ और नाक से जुड़ी होती है। हाथी अपने कानों को बार बार हिलाते हैं। इस तरह वे अपने शरीर की गर्मी को बाहर निकालकर अपने शरीर का तापमान नियंत्रित रखते हैं। हाथी के दांत उसके जीवन काल के दौरान बढ़ते रहते हैं। अफ्रीकी हाथी के 4 दांत होते हैं। अफ्रीकी हाथी अपने लंबे कानों का उपयोग दूसरों को संकेत देने और सुरक्षा के लिए भी करते हैं। हाथी भी मनुष्यों की तरह राइट या लेफ्ट हैंडेड होते हैं। हाथी कई तरह की आवाजें निकालते हैं। उनकी सबसे अच्छी तरह से पहचाने जाने वाली आवाज चिंगाड़ है, जो वे उत्तेजना, संकट या आक्रामकता के समय निकालते हैं। हाथी लंबी दूरी तक एक दूसरे से लो पिच आवाज में बात कर सकते हैं। हाथी अपने मृत साथी की हड्डियों को उसके मरने के स्थान पर दफन करते हैं। हाथी अपनी सूंड में 2.5 गैलन तक पानी भर सकते हैं। हाथी अपने पैरों का उपयोग सुनने के लिए भी करते हैं। जब हाथी चलते हैं तो जमीन में एक विशेष प्रकार का कंपन पैदा होता है। इस कंपन से हाथी दूसरे हाथियों के बारे में जान लेते हैं। हाथी बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर बात करते हैं। वे लगभग 10 हर्ट्ज पर बात करते हैं, जिसे हम इंसान सुन नहीं सकते हैं। हाथी की आंखों में पलकें होती है, जो लगभग 5 इंच लंबाई की हो सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि पलकों की आदर्श लंबाई आंख की कुल लंबाई का लगभग 1/3 होती है, जो आंखों को सूखने से रोकने में मदद करती है। हाथी की आंत 19 मीटर तक लंबी होती है। हाथी एक इकलौता जानवर है जो कि कूद नहीं सकता और जिसके 4 घुटने होते हैं। सबसे महंगे कॉफी ब्रांड में शुमार ब्लैक आइवरी कॉफी थाईलैंड की कंपनी ब्लैक आइवरी कॉफी कंपनी का प्रोडक्ट है। ये कॉफी हाथियों द्वारा खाए गए अराबिका कॉफी बीन्स को उनके मल से इकट्ठा कर बनाई जाती है। मादा हाथी हर 4 साल में एक बच्चे को जरूर जन्म देती है। इसका गर्भकाल औसतन 22 महीने तक का होता है। 1% मामलों में जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। नवजन्मे हाथी की लंबाई लगभग 83 सेंटीमीटर और वजन 112 किलो तक का होता है। हाथी अपनी सूंड से 770 पाउंड तक वजन उठा सकते हैं। अफ्रीकन हाथियों के कान भारतीय हाथियों से बड़े होते हैं। अफ्रीकी हाथियों की तुलना में एशियाई हाथियों के टस्क्स बहुत छोटे होते हैं। हाथी की सूंड उसकी नाक और ऊपरी होंठ दोनों है। इसके द्वारा वे सांस लेते हैं, सूंघते हैं, पकड़ते हैं और आवाज भी निकालते हैं। हाथी की सूंड के अंत में उंगली जैसे भाग होता है, जो अफ्रीकी हाथियों में 2 और एशियाई हाथियों में 1 होता है। इसके द्वारा ही हाथी विभिन्न वस्तुएं उठा पाते हैं। हाथी की सूंड बहुत बड़ी और लगभग 400 पाउंड वजन की होती है। इसके बावजूद ये काफी फुर्तीली होती है और हाथी इससे चावल के दाने जैसी छोटी वस्तु भी उठा सकते हैं। हाथी का अपनी शक्ति पर पर्याप्त नियंत्रण होता है। वह अपनी सूंड से कच्चे अंडे को बिना तोड़े उठा सकता है। हाथियों का जीवन काल औसतन हम मनुष्यों की तरह 70 साल तक का ही होता है। झुंड का नेतृत्व भी बड़े उम्र के नर या मादा हाथी ही करते हैं। हाथी बहुत कम नींद लेते हैं। ये रात में लगभग 5 घंटे ही सोते हैं। हाथी आमतौर पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। हाथी लंबे समय तक पानी में तैर सकते हैं। हाथी थाईलैंड का नेशनल एनिमल है। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को एलिफेंट एप्रिशिएशन डे मनाया जाता है। एक हाथी का बच्चा अक्सर आराम के लिए अपनी सूंड चूसता है। हाथियों में एक प्रकार का ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो मानव को हो सकता है। इसलिए हाथियों के करीब काम करने वालों को इससे बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। एक हाथी पानी की गंध को 4.5 किलोमीटर की दूरी से सूंघ सकता है। लेकिन आपको बता दें कि हाथी हर मिनट में केवल 2 से 3 बार सांस लेते व छोड़ते हैं। अगर किसी झुंड का एक हाथी मर जाए तो सारा झुंड अजीब अजीब तरह से गरजकर शोक मनाता है। हाथी में इंसानों जैसी भावनाएं होती है, जैसे किसी के जाने का दुख महसूस करना, शोक मनाना और रोना। वे मौत के कई साल बाद तक अपने प्रियजनों को याद करते और शोक मनाते हैं। जब एलिफेंट विस्परर लॉरेंस एंथनी की मृत्यु हुई थी तो हाथियों का एक झुंड उनके घर शोक मनाने पहुंच गया था। हाथी साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं और हर रोज नहाते हैं। हाथियों का पाचन बहुत खराब होता है। नतीजतन वे एक अविश्वसनीय मात्रा में गैस छोड़ते हैं और एक दिन में लगभग 250 पाउंड खाद का उत्पादन करते हैं। हाथियों को पानी बहुत पसंद है।
वे पानी में गोता लगाना, तैरना और लहरों से खेलने में बहुत आनंद लेते हैं। हाथी अपनी सूंड से एक फर्श पर गिरा छोटा सा सिक्का भी उठा सकते हैं। कई अन्य प्रजातियों की तरह हाथी अपनी सूंड से ब्रश को पकड़कर कलाकारी भी करते हैं। जवान अफ्रीकन हाथी की लंबाई 13 फीट तक बढ़ जाती है और भारतीय हाथियों की 10 फीट। अफ्रीकी हाथियों की तुलना में एशियाई हाथियों के प्रत्येक पैर में एक अतिरिक्त नाखून होता है। एशियाई हाथियों के सामने के पैरों पर 4 और पीछे के पैरों पर 4 नाखून होते हैं, जबकि अफ्रीकी हाथियों में 4 आगे और 3 पीछे होते हैं। प्रारंभिक दौर में रेल के डिब्बों को धकेलने, उठाने और माल ढोने में हाथियों का इस्तेमाल होता था। 1963 में बड़ौदा में ट्रेन खींचने से लेकर माल ढुलाई का कार्य हाथियों द्वारा करवाया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों द्वारा बर्लिन पर गिराए गए पहले बम ने बर्लिन चिड़ियाघर के एकमात्र हाथी को मार दिया था। माउंट एल्गन नेशनल पार्क में हाथियों का एक समूह भूमिगत गुफाओं से नमक खोदने के लिए अपने दांतों का उपयोग करता है। वे अपने दांतों से महसूस करते हुए रास्ता बनाते हैं और दांत से नमक तोड़कर खाते हैं। हाथी लगभग एक दिन में 120 किलो तक भोजन खा जाते हैं। हर हाथी की गर्ज भी हम मनुष्यों की आवाज की तरह भिन्न होती है। हाथी जिस आवाज को सुनते हैं उसकी नकल कर सकते हैं। हाथी कभी भी आपस में नहीं लड़ते। हाथियों की पल्स रेट बहुत धीमी होती है, लगभग 27 बीट प्रति मिनट। हाथी के कान के पीछे का हिस्सा उसके शरीर का सबसे कोमल भाग होता है, जिसे नकल कहा जाता है। सर्कस में जो हाथी देखे जाते हैं वे मादा होती है, क्योंकि उन्हें नियंत्रित करना आसान होता है। कई मिथकों के अनुसार हाथी चूहों से डरते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हाँ, वे चींटियों और मधुमक्खियों से जरूर डरते हैं। यही कारण है कि कई अफ्रीकी देशों में किसान हाथियों से अपने खेत को बचाने के लिए खेत के किनारों पर मधुमक्खियों पालते हैं। वर्तमान समय में अब 2 ही हाथियों की प्रजाति बची है, पर दुनिया में प्राप्त हुए भिन्न जीवाश्मों से पता चला है कि आज से 5 करोड़ साल पहले हाथियों की करीब 170 प्रजातियां विकसित थी। ये जीवाश्म ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़ सभी महाद्वीपों में पाए गए हैं। हाथियों में यौवन अवस्था आमतौर पर 13 या 14 साल की आयु में आ जाती है। जानवरों में हाथियों का दिमाग सबसे बड़ा होता है और हाथी लंबे समय तक पानी में तैर सकते हैं। मादा हाथी बहुत बड़े झुंडों में रहते हैं, जिनका नेतृत्व एक बूढ़ी मादा हाथी करती है। हाथी पॉलिफियोडोंट्स होते हैं। उनके टस्क जीवन भर बढ़ते रहते हैं। नर हाथी के टस्क एक वर्ष में लगभग 7 इंच तक बढ़ जाते हैं। हाथी के टस्क 200 पाउंड तक भारी और 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं। नर हाथी 12 से 15 साल की आयु के बीच झुंड छोड़ देते हैं। हाथी लंबी दूरी तक तैरने में भी सक्षम होते हैं। वे बिना आराम किए लगातार 6 घंटे तक तैर सकते हैं। इंसान की तरह हाथी भी लेफ्ट और राइट हैंडेड होते हैं। जैसे यदि हाथी लेफ्टी है तो वह लड़ने, चीजों को उठाने या पेड़ों को छीलने के लिए बाएं दांत का इस्तेमाल करेगा। निरंतर इस्तेमाल में आने के कारण समय के साथ हाथियों का अधिक उपयोग में आने वाला दांत घिसकर छोटा हो जाता है। हाथी सूंड मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। हाथी एकमात्र स्तनपायी है जो कूद नहीं सकता। वह इतने भारी होते हैं कि एक ही समय में जमीन से 4 पैरों को नहीं उठा सकते। हाथियों के मुंह के बाहर जो बड़े दांत दिखाई देते हैं उन्हें टस्क कहा जाता है। वे बड़े हुए इंसाइजर्स हैं। इनके अतिरिक्त हाथियों में 4 मोलर दांत भी होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। हर मोलर का वजन लगभग 5 पाउंड होता है। पूरे जीवनकाल में हाथियों के मोलर्स के केवल 6 सेट ही बढ़ सकते हैं। यदि हाथियों के मोलर्स के पूरे 6 टूट गए तो उसके बाद वह जीवित नहीं रह पाता, क्योंकि वह आहार ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। कीचड़ हाथियों के लिए सनक्रीम का काम करता है। वह उसकी त्वचा को सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से बचाता है, इसलिए हाथी कीचड़ में लौटते हैं। हाथी अधिकतम 25 मील 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकते हैं। फिर भी जब वे अपनी सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहे होते हैं तब भी वे हर समय जमीन पर कम से कम एक पैर रखे होते हैं। हाथी अपने पैरों की संवेदी कोशिकाओं के जरिए भूकंपीय संकेतों को महसूस कर सकते हैं। जमीन के कंपन की आवाज जब इनके अग्रपैरों से होते हुए कंधे की हड्डियों और फिर मध्य कान तक पहुंचती है तो वे इन आवाजों को भी सुन सकते हैं। हाथी शाकाहारी जानवर है। वे विभिन्न प्रकार के पौधे, पत्ते, फल आदि आहार के रूप ग्रहण करते हैं। डॉल्फिन, बंदर, एप्स की तरह हाथी भी खुद को दर्पण में पहचान सकते हैं। हाथी अपनी सूंड से पेंट भी कर सकते हैं। फीनिक्स जू में रूबी नामक हाथी द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की जब बिक्री की गई तो सबसे महंगी पेंटिंग $25,000 में बिकी। संपूर्ण प्राणी जगत में सबसे ज्यादा विकसित दिमाग हाथियों का होता है। उनके मस्तिष्क का वजन 4 से 6 किलोग्राम होता है, जो इंसानों के मस्तिष्क की तुलना में 3 या 4 गुना बड़ा है।
हालांकि उनके विशाल शरीर के वजन के अनुपात में उनका मस्तिष्क काफी छोटा होता है। हाथी एक बुद्धिमान जानवर है जो देखकर और नकल कर बहुत सी चीजें सीख जाते हैं। चिड़ियाघर में वे बड़ी आसानी से साधारण ताला खोलना सीख जाते हैं। नवजात हाथी पूर्णतः अंधा होते हैं। चलने फिरने के लिए वे अपनी माता या समूह की अन्य मादा हाथियों पर निर्भर होते हैं। सूंड द्वारा टटोलकर भी वे चलने फिरने में मदद लेते हैं। अफ्रीकी हाथी और एशियाई हाथी के कान के आकार में भिन्नता होती है। अफ्रीकी हाथियों के कान एशियाई हाथियों के कान से 3 गुना बड़े होते हैं। हाथी दिन में बहुत कम सोते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे। हाथी अक्सर चलना ज्यादा पसंद करते हैं, वे निरंतर खाने की तलाश जारी रखते हैं।